नंबर विषमता तथा ईर्ष्या का प्रसंग। सुख के साधन तो सब हैं, मगर सुख का अभाव है। सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं, मगर दुख प्राप्त हो रहा है। ये कारण क्या है, इसका चिंतन करना है। कौन सी ऐसी वृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जा रही है। पाप करना नहीं चाहते, मगर पाप की ओर वृत्ति क्यों जा रही है, इसका कारण खोजेंगे आज। महाराज कहते हैं, दो दोष दुख खान है, चुगली ईर्ष्या जान। पाप बेल इससे बड़े, बैर विरोध अज्ञान। दो दोष हैं, इनको निकालना है। एक तो है ईर्ष्या, दूसरा है चुगली। और चुगली बहुत अच्छी लगती है सुनने में भी और करने में भी। दूसरे की बढ़त जब देखते हैं, ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ईर्ष्या आग के समान कही गई है। जैसे आग जला करके रखती है, ईर्ष्या जला देती है। जब ईर्ष्या बढ़ती है तो बैर भाव भी आवेगा। मैं इसको कैसे नीचा करूं, मैं कैसे इसको बर्बाद करूं, कैसे मैं इसका सुख चैन छीन लूं। दूसरे का सुख चैन छीनने की बजाय अपना सुख चैन लुट जाता है। पाप ना करना चाहते हुए व्यक्ति पाप की ओर बढ़ता है, जब ये दोष हम अपने अंदर जागृत हो जाते हैं। और पाप बेल इनसे बड़े हैं, पाप की बेल इससे बढ़नी आरंभ हो जाती है। और बैर विरोध अज्ञान, बैर विरोध और अज्ञानता बढ़नी आरंभ हो जाती है। पर की चुगली खाए कर करना चाहे हान, कपटी कायर को मति जन ऐसे को ले मान। जो प्राणी दूसरे की चुगली करके दूसरे को हानि पहुंचाने की सोच कर रहा है, वह कपटी है, कायर है और कुमति वाला है। तेरे अंदर वीरता है, तेरे अंदर विशेषता है, किसी की त्रुटि है, कमी है, तो उसके आगे बोल, उसके आगे कह कि ये कमी है। आगे तू कर रहा है प्रशंसा बड़ाई, मगर पीठ में कर रहा है उसकी चुगली, उसकी बुराई। तो ये कपटी कहा है, कुमति वाला कहा है और कायर कहा है। सम्मुख दोष बताए जो, उसको जानो वीर। पीछे जो चुगली करे, द्रोही चोर अधीर। उसको तुम्हारे ने द्रोही और चोर तक कह दिया। किसको? जो पीछ के पीछे चुगली कर रहा है। तेरे अंदर वीरता है तो सम्मुख होकर के आगे बढ़ करके उसको कहो कि ये कमी है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, काक कुत्ते सम ही कहा। काक कुत्ते सम ही कहा। किसको? चुगलखोर नर नारी। ऐसे नर नारी जो हैं, काक और कुक्के समान, कुकुर समान है। क्यों? चोट लगावे पीठ पर, छुप कर से बाहर। वे छुप करके बाहर करेंगे, पीछे से पकड़ेंगे, उसको टांग पकड़ेंगे। और ऐसे व्यक्ति महाराज कहते हैं, जो चापलूसी करते हैं, वे भी नीच है चापलूसी नीचता, कुक्कर कर्म समान। पूछ लावे लिट पड़े टुकड़ा दाता जान। कुक्कर का स्वभाव क्या है? जहां टुकड़ा कोई डाले उसके पीछे पूछ लानी शुरू कर देगा, उसकी चापलूसी शुरू कर देगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति चापलूसी करके दूसरे से कुछ लेना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति उत्तम नहीं है। अपने हुनर से लो, अपने ताकत से लो, अपने विवेक से लो, अपनी कला से व्यक्ति लेवे तो बात अलग है। मगर दूसरे के जो दोष देखते रहते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? दोषदर्शी हैं गिद्ध सम, दोष दूर से देख। चूंच चलावे और पर लखे न अपना लेख। गिद्ध का क्या स्वभाव है? अपने शिकार को बड़ी दूर से देखते, छोटी छोटी उसकी आंखें होती हैं, मगर निगाह उसकी अपने शिकार पर होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति हैं, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव तो नहीं देखते, दूसरे के दोष देखते रहे।
दूसरे से कमियां त्रुटियां देखेंगे और जगह जगह उसकी बात करके बात बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे कि फलां में ये कमी है, ये कमी है। तो ऐसे व्यक्ति का माननीय है, सम्मान्य है। तो इसलिए महाराज कहते हैं अगर कोई त्रुटि नजर आती है, किसी में कोई कमी नजर आती है, मैत्री से समझाइए, करके बांधव भाव, त्रुटि बता एकांत में, करे सुधार उपाय। जो व्यक्ति जग में तो उसकी बड़ाई करे और मुंह कर आकर के कहे प्रेम से, भाव से, ये नहीं कि किसी डांट के ताकत से ताड़ना दे करके, नहीं, प्रेम का नाता उत्तम नाता कहा गया है। और कहे, समझावे कि ये त्रुटि है, ये कमी है, इसको दूर करना है, ये दूर करनी चाहिए। और महाराज कहते हैं बैठ व्यर्थ ना बोलिए, दोष अन्य की पोल। व्यर्थ में बैठकर दूसरों के दोषों की पोल नहीं खोलनी चाहिए। डम डम नहीं बजाइए, चौबारे चढ़ ढोल। बहुत लोग देखोगे बस थोड़ी सी बात पकड़ी, नमक मिर्च लगाया, जगह जगह ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। देखा नहीं सुना नहीं, कहेंगे मैंने देखा, मैंने सुना, और ऐसे ऐसे प्रमाण देवेंगे उसको दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो इसलिए हमारे कहते हैं नर डर श्री भगवान से, ऊंचा बोलना बोल, खोलो पोलना और की निज कमाई तोल। हे नर, तू डर जा उस परमेश्वर से, उस मालिक से। हमारे काम में कोई सहयोगी होवे जब हमारे साथियों के, हमारे बाल बच्चों का सहयोगी होवे तो हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। मगर हमारे बच्चों का कोई विरोधी होवे, उनके काम में रुकावट डालने वाला हो, क्या अच्छा लगेगा? हमें नहीं लगेगा अच्छा। इसी प्रकार ये परमेश्वर है, उसकी रचना है, हम उसकी औलाद हैं। अगर उसके काम में हम अड़चन डालें, रुकावट डालें, तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। परमेश्वर देना चाहता है किसी को, हम देने ना देवें। तो इसलिए कहा है कि नर डर श्री भगवान से, ऊंचा बोलना बोल, ऊंचा बोलना बोल, डर जा उस मालिक से, उस परमेश्वर से। खोलो पोलना और की निज कमाई तोल। दूसरों के पोल खोलने की बजाय अपनी कमाई को तोल देख। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अतगुण को पाए। मगर प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गिरता। जैसे पानी का स्वभाव ढलान की ओर जाने का, नाली की ओर जाने का। पानी को ऊंचाई की ओर ले जाना हो, मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है, पानी ऊंचाई की ओर जाता है। इसी प्रकार जो प्राणी चाहता है मैं अच्छा बनूं, श्रेष्ठ बनूं, उसको संत और सत्संग की जरूरत है। दुर्जन सज्जन बनते हैं, और राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। यही नाम की महिमा है। वे नर नारी धन्य है, जिसको राखे राम, पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम। इसलिए अपने आप को बहुत बड़भागी समझना है, क्योंकि राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। तो महाराज क्या लिखते हैं, वे नर नारी धन्य है, वे नर नारी धन्य है, जिनको राखे राम और पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम। किनके पाप दोष दूर होते हैं? जिनको मालिक अपना नाम दे देता है। बहुत दौलत दी है गुरु महाराज ने हमें, यही दौलत ऊंचाई की ओर ले जावेगी, महानता की ओर ले जावेगी। तो महाराज कहते हैं पराई देख सुमनति, मान ज्ञान धन धान, मन में जलन न लाइए, सबका है भगवान। दूसरे की शोहरत, दौलत, ताकत, सुख चैन देख करके तो महाराज कहते मन में जलन नहीं लेकर के आनी चाहिए। दूसरे का वृक्ष बड़ा हो और अपना छोटा है, और कहें कि दूसरे का वृक्ष काट करके अपने वृक्ष पर लगा लें, हमारा बड़ा हो जाएगा और उसका छोटा हो जाएगा, नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए तो हो सकता है, मगर देखते ही देखते क्या होगा, जिसका वृक्ष काट के लेकर के आए थे वह फिर फलने फूलने लग जाएगा, और अपने जो काट के लगाया दूसरे का वह सूख जाएगा। क्यों सूख गया? जड़ से ताकत नहीं मिली है, जड़ से शक्ति नहीं मिली है। इसलिए महाराज ने कहा है
दूसरे से कुछ छीन करके ले आवे और कहे कि मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता है। सुख तो परमेश्वर की कृपा से है, उसकी मेहर, उसकी रहमत में है। महाराज कहते हैं, कुड़ना पर को देखकर मन में रखना था, सहना नहीं पर उन्नति ब्रह्म भूल है था। दूसरे की बढ़त देख करके कुड़ने से लाभ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्ति नहीं मिलने वाली। उसका कुछ जाने वाला नहीं है, अपना कुछ रहने वाला नहीं है। अब कोई कहे कि दूसरे का सुख चैन छीन करके मैं सुखी हो जाऊं, असंभव है, नहीं हो सकता। जो मस्तक पर, हस्त पर रेखाएं लिखी गई हैं, वे मालिक ने लिखी हैं, परमेश्वर ने लिखी हैं। हाथ से कुछ छीन कर ले जाए बड़ी बात नहीं है, मगर को कहे कि मैं किसकी किस्मत छीन लाऊंगा, नहीं हो सकता है। किस्मत नहीं कोई छीन सकता। तो इसलिए अनिष्ट चिंतन और का करे गुणों का नाश, बढ़कर ईर्षा आसुरी हरे विवेक विकास। अनिष्ट चिंतन और का, दूसरे का चिंतन करते रहें, दूसरे की बुराई देखते रहें, तो क्या होगा? बुराई अपने पास आ जाएगी, अच्छाई अपने से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमारे कहते हैं, जब ईर्ष्या बढ़ जाती है, विवेक विचार मंद पड़ जाते हैं, बुद्धि गोता खा जाती है। और जहां तक हमारे ने कह दिया है, ईर्ष्या ज्वाला विषम है, गुणवन की है हान, गुणवन की है आग, जिसमें ये दुर्गुण बसे सुख सिद्धि दाए भाग। जिसके अंदर ये दुर्गुण आ गया, कौन सा? ईर्ष्या और पिशनता का, तो उसके सुख चैन सब भाग जाकर, कितनी रिद्धि सिद्धियां में का मालिक क्यों ना हो, रिद्धि सिद्धियां उसकी समाप्त हो जाएंगी। क्यों? ईर्ष्या आग के समान है, ज्वाला है, जला देगी। तो महाराज कहते हैं कि सौम्य सुसाधु भाव से सबसे करिए मेल, ईर्ष्या द्वेष ना कीजिए 4 दिनों का खेल। सबसे प्रीति, सबसे प्रेम, सबसे मिलजुल करके रहने का यत्न प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये 4 दिनों का खेल है। कोई कहे मेरे को बहुत लंबी जिंदगी मिली है, यही सोच अज्ञानता की है। समय बहुत कम है, तेजी से भाग रहा है। गिनती करते हैं कितने वर्ष हो गए, ये गिनती करनी चाहिए कितने वर्ष रह गए। अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए, इसका चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति मौत को याद रखता है, वही बुराई से बचता है, वही बुराई से किनारा करता है। जब मौत को भूल जाते हैं, पाप की ओर बढ़ते हैं, बुराई की ओर बढ़ते हैं। देखे पर समृद्धि समृद्धि, जब मन में बुरा ना मान, किए कर्म का फल कहा दाता है भगवान। किसी को कोठी मिली है, किसी को सुख संपद मिला है, किसी को गाड़ियां बंगले मिली हैं, तो ये सोचना चाहिए कि इसके अच्छे कर्मों का फल है। और मैं भी ऐसे अच्छे कर्म करूं ताकि मेरे को भी मालिक की रहमत हो, मेरे ऊपर भी मालिक की कृपा हो। मगर ईर्ष्या में व्यक्ति सोचता है कि ये कैसे इसकी छिन जावे, कैसे इसकी कोई ले जावे, तो इससे अपना सुख चैन भी चले जावे। इसलिए कर्मों को साध करके मालिक होते हैं, उस मालिक से मांगना है जो चाहना है। अपने कर्म जब सद जावेंगे, जैसे बच्चे का जब स्वभाव व्यवहार बदल जाता है, नौकर का स्वभाव व्यवहार अच्छा हो जाता है, मालिक और पिता उनको बहुत देते हैं, दिल खोल करके देते हैं। क्यों देते हैं? कि इसका स्वभाव व्यवहार ठीक है। मालिक भी हमें वही देवेगा जब हमारा स्वभाव व्यवहार ठीक हो जाएगा। अपने मान घमंड में अंड मंड मत बोल, दर्जा राजा राम से जीव न लंबी खोल। दर्जा राजा राम से, जीव न लंबी खोल। डर उस मालिक से, उस परमेश्वर से। मिट्टी में मिल जाएगा महिमा मान महान, 4 दिनों की चांदनी अंत अंधेरा जान। ये 4 दिनों की चांदनी है, अंत अंधेरे की ओर जावेगा अगर तेरे कर्म व्यवहार अच्छा नहीं होगा। अपने कर्मों को हमने साधना है 40 के जग में, अपने जीवन को तराशना है। पत्थर तब तक पत्थर है जब तक उसको तराशा नहीं जाता है। पत्थर को जब तराश लिया जाता है तो वह ठाकुर का रूप ले लेता है।
वही पत्थर फिर पूजनीय हो जाता है। परम प्रभु को पूजिए जो है सर्व निवास, उस मालिक को पूजिए जो सब जगह निवास करता है, विद्यमान है, विराजमान है। कैसे? होकर सेवक दास जन सबके रहिए पास। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद